उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे कन्नौज। ममता बनर्जी और किसानों को लेकर दिया बड़ा बयान। तो वहीं भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और ममता बनर्जी की मुलाकात को बताया सामान्य। मुलाकात ममता बनर्जी से हुई है। संजय सिंह की मुलाकात पार्टी के सांसद हैं, उनकी मुलाकात आज अखिलेश यादव से हुई है। क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्या सामूहिक रूप से हराने के लिए तैयारी हो रही है भाजपा को यूपी से हराने की? देखिए, राजनीति में हमेशा आपस में किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होती रहती है। उसका हर मुलाकात का कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। कभी कभी सामान्य मुलाकातें भी होती हैं और इसलिए रही बात, जैसे माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से, ममता बनर्जी से मुलाकात उनका औपचारिक भी हो सकता है। वो पार्टी से हट के बहुत बड़े विद्वान भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की मुलाकात को बहुत ही सामान्य तौर पर ही लिया जाना चाहिए, न गूढ़ अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। आपकी बेटी की भी फोटो वायरल हो रही है, उसको लेकर काफी चर्चा है। अभी सांसद बदायूं उसका खुद अभी जवाब दे देंगी, लेकिन मुलायम सिंह की एक लंबी राजनीतिक पारी है। लंबे अरसे से लोकसभा में वो सदस्य हैं और नवनिर्वाचित बदायूं की सांसद होकर के अगर डॉक्टर सुमित्रा मौर्य उनका आशीर्वाद लिया है, और ये आज की खबर नहीं है, ये लगभग सालों पहले की है, तो उसको किसी और घटना से नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक सामान्य औपचारिकता है, अपने वरिष्ठ जनों को प्रणाम करने का, अभिवादन करने का, आशीर्वाद लेने का। उसी क्रम में इसे भी देखा जाना चाहिए। विकास की बात करें तो आपकी सरकार कहती है कि देश में कहीं भी यूरिया खाद को लेकर कोई कीमत नहीं, लेकिन आज भी किसान लाइन लगाए खड़ा हुआ है। सड़कों की बात होती है, कहते सड़कें नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, लेकिन सड़कें आज भी गड्ढा युक्त हैं। आखिर कहाँ से कमी है? ऊपर से तो आदेश आते हैं, क्या नीचे काम नहीं हो रहा है? क्या नहीं, नीचे काम भी हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि बरसात पूरी तरीके से खत्म होने के बाद इस पर काम लगता है। बरसात जरूर खत्म हो गया, लेकिन जल भराव अभी भी बड़े पैमाने पर तमाम सड़कों के इर्द गिर्द में बनी हुई है। लेकिन अवसर मिलते ही तत्काल इस पर त्वरित कार्रवाई भी होगी और गड्ढा मुक्त करके उसको फिर से चाक चौबंद सड़क के रूप में उसका स्वरूप तैयार किया जाएगा। इसलिए बरसात में काली सड़कों पर वैसे भी नहीं काम होता है, व्यवहारिक भी नहीं होती है, तो अब उसका मौका आया है। अब उसे चाक चौबंद सड़क बना करके फिर से, अब वो कौन से नई बात करने जा रहे हैं? हमारी सरकार पहले भी दे चुकी है। वो 25 की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारी सरकार दे चुकी है। तो स्वाभाविक रूप से आज जनता को लोक लुभावन वादे और नारे नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को विकास चाहिए। आज हमारी सरकार प्रदेश के चारों कोने पर विकास की एक नई बयार बहा रही है। वहीं पर 2 दर्जन की कल्याणकारी, 2 दर्जन से भी ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम एक एक घर तक पहुंच रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज जनता देख रही है कि कौन उसके लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है। अगर उस कसौटी पर अगर परखा जाएगा तो मोदी सरकार होगी और योगी सरकार होगी। आपकी पार्टी के विधायक बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो शाही बात बनाने उसके लिए शमशान घाट तैयार है। इस बयान को लेकर काफी देखिए, हमारे पार्टी के नेता हैं मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। इनकी बात का ही संज्ञान लिया जाना चाहिए। इस प्रकार के तमाम तुनक मिजाजी लोग हर पार्टी में होते हैं जो अनाप शनाप बयानबाजी करने के आदी हैं, उसको कभी भी गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प के साथ हमारी सरकारें काम कर रही हैं और हम सभी के सम्मान के पक्षधर हैं। अब लगता है 400 पार कह रहे हैं।
अब लगता है कि अगर हवा में ही बयानबाजी करनी है तो 500 भी कह सकते हैं। तो इसलिए कौन क्या कहता है हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि विकास के काम पर और कल्याणकारी योजना के नाम पर अभी भी 331 ऊपर आएंगे, जीत का डंका बजेगा। 331 ऊपर। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। जनता विकास मांगती है, विकास चाहती है, और जो भी विकास मुंह मांगा उसको देता है, उसके साथ जनता खड़ी होती है। ममता बनर्जी की भी कयास लगाया जा रहा है कि यूपी में आके वो कई रैलियां भी करेंगी, तो क्या कुछ फर्क डाल सकती है ममता बनर्जी? देखिए, सबका अपना अपना एक क्षेत्र विशेष होता है और राजनीति के शीर्ष पर रहने वाले नेताओं का प्रभाव हर जगह कहीं न कहीं होता है। कहीं भी कुछ माइनस और प्लस करने की हैसियत में होते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। हम किसी को बिल्कुल जीरो के रूप में नहीं नकार सकते हैं। स्वीकारता सबकी होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, वो भी आ सकती हैं, क्योंकि देश का कोई भी किसी भी पार्टी का नेता देश के किसी कोने में प्रचार में जा सकता है। किसान बिल वापसी को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष उसे अपनी जीत बता रहा है, तो क्या कहें? देखिए, विपक्ष तो दूर दूर तक कहीं इस मुद्दे पर दिखाई नहीं पड़ा। अलबत्ते किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध किया। हमारी सरकार ने उनके विरोध को भी बड़ी गंभीरता से लिया। 15-15, 16-16 बैठकें किसानों के साथ हुई। बैठक का दौर चल ही रहा था कि कुछ किसान लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय चले गए। उसके बाद बैठक का सिलसिला बंद हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद भी किसान धरने पर बैठते रहे, जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सदासहता के साथ किसानों के सम्मान में किसानों के तीनों उस बिल को, कानून को वापस किया। ये लोकतंत्र की जीत है और साथ ही साथ मोदी जी ने लोकतंत्र की पारदर्शिता, सुस्थता बनाए रखने के लिए किसानों के हित में लाया गया कानून, जो किसान लगातार विरोध कर रहे थे, उनके विरोध के चलते उसे वापस लिया है। इसको हम किसानों के सम्मान की बात कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की पारदर्शिता और सुस्थता बनाए रखने के लिए मोदी जी का यह किसानों के हित में लिया गया निर्णय हो के रूप में लिया जा सकता है। और कुल मिलाकर के ये किसी की न जीत है न किसी की हार है। किसान पहले भी हमारे साथ था, किसान आज भी हमारे साथ है, किसान आगे भी रहेगा। और हमारी सरकार किसानों को हर स्तर पर लगातार काम करती भी चली आ रही है। योगी सरकार की पहली कैबिनेट ने 86 लाख किसानों के कर्जा माफी किया था। वहीं पर निरंतर हमारी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर कई केंद्रों के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में 4 गुना 5 गुना ज़्यादा